स्टूडेंट, अभी तक इस चैप्टर में हमारी जो ओवरऑल डिस्कशन हुई है, उस डिस्कशन में कुछ बातें जो बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आई हैं वो ये हैं कि हमारा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है कि हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर सेल मौजूद होते हैं और ये रिसेप्टर सेल कंटिन्यूसली जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है अपने इन्वायरमेंट से, उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते रहते हैं सीएनएस पर। और ये जो रिसेप्टर सीएनएस के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। तो इसका मतलब है जो भी इन्फॉर्मेशन इनको भेजनी होती है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से भेजते हैं। और किस फॉर्म में भेजते हैं ये भेजते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, जो इस तरीके से ट्रेवल करते करते यहाँ तक आ जाती है। फिर अंदर इसके इंटर न्यूरॉन होते हैं सीएनएस में, और इंटर न्यूरॉन भी सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये इंटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से कौन सा ऑर्गन है जो इस इन्फॉर्मेशन के एतबार से सूटेबल रहेगा और रेस्पॉन्स करेगा। फिर ये रेस्पॉन्स करने वाले ऑर्गन्स को चूज़ करते हैं और फिर क्या करते हैं कि अपनी जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो उस ऑर्गन तक सेंड करते हैं नर्व इम्पल्स के थ्रू, और उस ऑर्गन को हम इफेक्टर कहते हैं, और वो इफेक्टर उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दे देता है। सीएनएस इफेक्टर के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू मोटर न्यूरॉन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके रिसेप्टर सीएनएस से कनेक्टेड हैं थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, सीएनएस इफेक्टर से कनेक्टेड है थ्रू मोटर न्यूरॉन, और अब सीएनएस के अंदर खुद में होते हैं इंटर न्यूरॉन, ठीक है। और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू नर्व इम्पल्स के थ्रू हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि इन रिसेप्टर और सीएनएस के बीच में जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये, और सीएनएस और इफेक्टर के बीच में जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ये न्यूरॉन कोई एक न्यूरॉन नहीं होता, ये बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये अब ये कनेक्टेड कैसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर आप सेंसरी न्यूरॉन्स को बनाते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन में क्या होगा कि रिसेप्टर की साइड पर पहले होगा डेंड्राइट, फिर होगा इन्फॉर्मेशन जाएगी सोमा में, फिर जाती है एक्सॉन में, इस तरह फिर डेंड्राइट, फिर सोमा, फिर एक्सॉन, और फिर यहाँ पर इंटर न्यूरॉन स्टार्ट होता है, उसमें भी क्या होता है डेंड्राइट, फिर सोमा, फिर एक्सॉन होता है, और फिर इफेक्टर के जो न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं उसमें भी क्या होता है डेंड्राइट होता है, फिर उसमें सोमा होता है, फिर उसके अंदर डेंड्राइट होता है, सोमा एंड एक्सॉन होता है, और फिर उसके बाद डेंड्राइट, फिर सोमा, और फिर एक्सॉन होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पर यही सारे के सारे, ये पहला न्यूरॉन हो गया, ठीक है, न्यूरॉन्स के नंबर लगा देते हैं, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, बहुत सारे हो सकते हैं, हमने दो ही बनाए हैं, ये तीसरा न्यूरॉन, ये चौथा न्यूरॉन, ये पांचवा न्यूरॉन, ठीक है। दो हमने सेंसरी न्यूरॉन बना दिए, ये ग्रीन वाले, दो मोटर न्यूरॉन बना दिए हमने, ये ब्लू वाले, और एक इंटर न्यूरॉन बना दिया। न्यूरॉन बहुत सारे हो सकते हैं, हमने अपने लिए आसानी के लिए दो बना दिए। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स अगर एक दूसरे से इस तरीके से आइसोलेटेड रहे तो नर्व इम्पल्स इस सेंसरी न्यूरॉन में जनरेट हो जाएगी और यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी, आगे तक तो पहुंचेगी नहीं। इसका मतलब है जितने भी न्यूरॉन हैं जिसके अंदर ये जितनी भी नर्व इम्पल्स और इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, इन तमाम के तमाम न्यूरॉन्स का आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में होना लाजमी है, तभी ये पहुंचेगी। आप यूँ एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास फ़र्ज़ करें कि एक सॉकेट में आपको एक कोई भी स्विच लगाना है, और उस स्विच को, टीवी का स्विच है, क्या किसी भी चीज़ का स्विच है, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है, लेकिन आपके पास तार इतना बड़ा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, छोटे छोटे तारों को जोड़कर उसको ज्वाइंट करने के बाद उस वहाँ तक ले जाते हैं और एक बड़ा तार बन जाता है। सिमिलरली ऐसे ही होता है कि हमारे पास ये छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होकर सीएनएस तक पहुँचते हैं, और इस तरह से वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। अब ये जो सीएनएस तक तो इन्फॉर्मेशन पहुँचते हैं, तो होता है कि न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, यानी ये पहला न्यूरॉन दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फिर ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये तमाम के तमाम न्यूरॉन कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ये इसके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को साइनेप्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। तो व्हाट इज साइनेप्स? अगर हम साइनेप्स की डेफिनेशन बनाना चाहें कॉन्सेप्ट के एतबार से, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। तो स्टूडेंट, ये इससे पहले भी हमारी पिछले लेक्चर्स में ये बात हो चुकी थी
कि हमारे दो न्यूरॉन जहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में जहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, उस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को हम साइनेप्स कहते हैं। तो ये भी साइनेप्स है, ये भी साइनेप्स है, ये भी साइनेप्स है, ये भी साइनेप्स है, ये सारे साइनेप्स कहलाते हैं। तो जहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी बुक में या अपनी बुक में या कहीं पर भी किसी टीचर ने आपको ये भी पढ़ाया हो, डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ाई हो। एक डिफरेंट डेफिनेशन या डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि साइनेप्स वो प्लेस होती है या वो पॉइंट होता है जहाँ से नर्व इम्पल्स जो होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है। तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही होता है कि साइनेप्स जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाए, उसको साइनेप्स हम कहते हैं। अच्छा, अब जो साइनेप्स होता है, जाहिर सी बात है इसका अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंस तो सामने आ गया ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े न्यूरॉन हमारे अंदर नहीं होते कि जो रिसेप्टर्स को डायरेक्टली इसी एंड के साथ कनेक्ट करते हैं। इतने बड़े न्यूरॉन होते ही नहीं है, तो इसलिए न्यूरॉन से जुड़कर आपस में एक बड़ा एक नर्व फाइबर बना लेते हैं, जो कि कहीं भी जाकर ऑर्गन से या सीने से कनेक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जो मैंने आपको वायर्स की दी कि अगर आपके पास कोई बड़ा वायर नहीं है तो छोटे छोटे वायर्स को आप ज्वाइंट करके एक बड़ा वायर बनाकर कोई भी कनेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो दो टाइप के न्यूरॉन हैं, ठीक है। अब ज़रा इन डायग्राम्स पर आ जाएं। ये है डायग्राम ए आपके पास, ठीक है, ये डायग्राम बी। इन डायग्राम्स पे देखें कि ये न्यूरॉन किस टाइप के और कैसे होते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये न्यूरॉन है, मिसाल के तौर पे ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, और यहाँ पर ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन, ठीक है। अगर आप इन दोनों न्यूरॉन्स को देखें तो इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ये एक बड़ा सा कि स्पेस मौजूद है जो कि इनको कनेक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये दोनों न्यूरॉन आपस में एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है। इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप है। ये गैप क्या है, ये अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इस गैप को क्या कहते हैं, क्योंकि इस गैप का भी एक बाकायदा नाम होता है। अब चूंकि इसमें गैप है और गैप होने की वजह से ये दोनों न्यूरॉन फिजिकली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में भी नहीं है, तो होता ये है कि पहला न्यूरॉन कुछ केमिकल रिलीज करता है, कुछ केमिकल आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये केमिकल रिलीज होने के बाद इस गैप को क्रॉस करते हुए दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, नर्व इम्पल्स पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इस न्यूरॉन में कुछ केमिकल्स हैं, ये केमिकल नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से इस न्यूरॉन का नाम होता है इस साइनेप्स का नाम होता है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स कहते हैं इसको, ओके। केमिकल साइनेप्स कौन सा साइनेप्स होता है? एक ऐसा साइनेप्स कि जिसमें दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते, उनके बीच में एक छोटी सी क्लेफ्ट या गैप होता है, कैविटी बनी हुई होती है, स्पेस होती है, और पहला न्यूरॉन उसी स्पेस में कुछ केमिकल जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं वो रिलीज़ करता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर इस पूरी स्पेस में से ट्रेवल करके जाते हैं और दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन्स के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। जैसे अटैच कर लेते हैं तो नर्व इम्पल्स इस न्यूरॉन से, यानी पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाती है। अब चूंकि साइनेप्स का काम ही होता है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, तो यहाँ पर ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन किसके थ्रू हो रही है? केमिकल्स के थ्रू हो रही है, जो कि एसिटाइल कोलाइन वगैरह जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके जरिए हो रही है, तो इसलिए इसको केमिकल साइनेप्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पर अगर आप देखते हैं साइनेप्स को कि ये मिसाल के तौर पे एक सेल है, ये कोई एक न्यूरॉन है, ये दूसरा सेल दूसरा न्यूरॉन है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये देखो कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है इन जंक्शंस के ज़रिए से, गैप जंक्शंस के ज़रिए से। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी किस्म की केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जो आपकी नर्व इम्पल्स है या इलेक्ट्रिक इम्पल्स है डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहलाता है। ये कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइनेप्स हमारे बॉडी में दो टाइप के होते हैं, एक होता है केमिकल साइनेप्स और एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये डिपेंड करता है कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से या एक सेल से दूसरे सेल तक किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है। अगर केमिकल के थ्रू हो रही है तो केमिकल साइनेप्स है, और अगर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रही है तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं कि अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे केमिकल साइनेप्स और फिर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और देखते हैं कि इनमें इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट कैसे हो जाती है।